विष्णु भगवान की। कार्तिक माह से 22वां अध्याय प्रारंभ। गण बोले, एक समय विष्णुदास नित्य कर्म कर रहा था। इसी बीच उसका बनाया हो भोजन कोई मनुष्य छिपकर चुरा ले गया। भोजन वहां न देखकर दोबारा भोजन बनाने में देरी होने की आशंका से सायंकाल को पूजा में विघ्न हो जाएगा, उसने भोजन नहीं बनाया और दूसरे दिन फिर रसोई तैयार कर भगवान के भोग की तैयारी की, किंतु भोजन को कोई फिर चुरा कर ले गया। इस प्रकार 7 दिन तक उसको कोई चुरा कर ले जाता रहा। वह विस्मय करता हुआ अपने मन में विचार करने लगा कि यह सन्यासी का स्थान है, इसका त्याग करूंगा नहीं, किंतु रसोई बनाओ तो सायकाल की पूजा किस प्रकार होगी। पाक बताकर बिना भगवान के भोजन करें और वो करना वैष्णवों को उचित नहीं है। मैं भी 7 दिन से उपवास व्रत हूँ, अतः आज पाक की रक्षा करूँगा। इस प्रकार रसोई बनाकर ये छिप रहा था कि इतने में देखता है कि पाक चुराने वाला एक चांडाल आया है, जो भूख से थका हुआ है, जिसके तन पर केवल चर्म ही शेष है। उसको देखकर ब्राह्मण दुखी बोला। उसे भोजन ले जाते देखकर ब्राह्मण बोला, ठहर जा, सूखा क्यों खाता है, घी भी साथ ले जा और चुपड़ के खाना। ऐसा कहते हुए वह भागकर आते ब्राह्मण को देखकर डर से चांडाल दौड़ा और रास्ते में गिर पड़ा। उसे मूर्छा आ गई। वह ब्राह्मण मूर्छित चांडाल की अपने वस्त्रों से हवा करने लगा। जब चांडाल उठकर खड़ा हुआ तो विष्णुदास ने उसे शंख चक्र गदा पद्मधारी नारायण के रूप में देखा। बोलो लक्ष्मीनारायण विष्णु भगवान की जय। पीताम्बरधारी 4 भुजाओं से युक्त लक्ष्मी, छाती में लक्ष्मी का चिन्ह, किरीट पहने हुए अलसी के फूल के समान प्रकाशमान कौस्तुभ मणि सहित उसे देखा। सात्विक भाव से युक्त ब्राह्मण उनको देखकर स्तुति और नमस्कार करने लगा। तभी इंद्रादिक देवता वहां आए। गंधर्व अप्सराएं नाचने लगी। वह स्थान सैकड़ों विमानों ऋषियों से भर गया। गीत और वाद्यों का शब्द होने लगा। फिर विष्णु भगवान स्वात्विक व्रत वाले अपने भक्त का आलिंगन कर अपना स्वरूप उसको देखकर वैकुंठ को ले गए। सुंदर विमान में बैठे हुए विष्णु के समीप जाते हुए विष्णु की दीक्षा युक्त चोर राजा ने भी देखा। उसको वैकुंठ लोक को जाते हुए देखकर अपने गुरु मुद्गल को बुलाकर चोर राजा बोला, जिनकी स्पर्धा से मैंने यह दानादिक किया, वह ब्राह्मण विष्णु रूप धारण कर वैकुंठ को जा रहा है। विष्णुदास की भक्ति से ही भगवान ने उसको दर्शन दिए, इसलिए ध्यान यज्ञ से भगवान विष्णु प्रसन्न नहीं होते, वे भक्ति से ही प्रसन्नित होते हैं। गण बोले, तब राजा ने अपना भांजा गद्दी पर बिठाया। वह बचपन से ही यज्ञ की दीक्षा में रहा था, इसी से उसके कोई पुत्र नहीं हुआ। इससे उस सप्तवृक्ष देश में भांजे ही राज के अधिकारी हुआ करते थे। चोल अपनी यज्ञशाला में जाकर अग्नि के सामने स्थित होकर विष्णु से प्रार्थना करने लगा, हे वैष्णव, मुझसे अपनी वाणी और कर्म से स्थित भक्ति दें। यह कहकर सबके देखते देखते अग्नि कुंड में कूद पड़ा। मुद्गल ने क्रोध में अपनी शिखा उखाड़ कर उस अग्नि में डाल दी। इसी से उस गोत्र में मुद्गल शिखाहीन होते हैं। तब अग्नि में प्रकट हुए भक्त वत्सल भगवान ने उसको आलिंगन करके श्रेष्ठ विमान में चढ़ा लिया और अपना स्वरूप देकर सबको देवताओं में वैकुंठ को परास्त किया। इस प्रकार जो विष्णुदास है वह पुण्यशील हो गया और जो चोल राज है वह सुशील हो गया। ये समान रूप वाले दोनों भगवान के द्वारपाल बन गए। इति श्री वाजमध्याय क्रम। बोलो लक्ष्मीनारायण विष्णु भगवान की जय। स्थान देवता की जय। श्रीमन नारायण।